बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। बेटे किससे रिलेटेड है? डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए देखा था। उसमें हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? डीएनए की डेफिनेशन हमने एक बनाई थी कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। क्या था? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। मैंने कहा था अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डीएनए तो हम डीएनए की डेफिनेशन क्या बताएंगे कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। व्हाट इज डीएनए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड है, एक दूसरे के ऊपर रैप्ड है, लिपटे हुए हैं, ठीक है, घूमे हुए हैं। और उन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े रखने वाली फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने पढ़ा था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके अंदर हमने कहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। तो हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने बातें की थी कि एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बनता है? तीन। एक हमें राइबोज शुगर चाहिए, 5 कार्बन शुगर जिसको हम बोलते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए और एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। ये तीन चीजें मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़े तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर दो स्ट्रैंड जोड़ दे और दोनों आपस में मिला दिए जाए तो वो क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। आज बेटे डीएनए की रेप्लिकेशन है। डीएनए की रेप्लिकेशन है। अगर आपने 9th क्लास में सेल साइकिल में इंटरफेस पढ़ा हो, याद होगा आपको कि जब हमने एक सेल से दूसरा सेल बनाना होता है, एक सेल से दूसरे सेल, यानी सेल की रेप्लिकेशन, सेल की डुप्लीकेशन, सेल डिवीजन करवानी होती है। क्या करवानी होती है? तब मैंने आपको बताया था कि दो चीजें सेल की ऐसी हैं जो हमें डिवाइड करनी पड़ती हैं। एक उसका न्यूक्लियस और दूसरा उसका साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज है जो डिवाइड करनी पड़ती है? न्यूक्लियर मटेरियल। वो न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? वो डीएनए, वो क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? इसका मतलब जब हमने सेल को डिवाइड कराना है तब हमें जरूरत है कि हम क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाएं, क्रोमोसोम की कॉपी, फिर उसको अलग करें, फिर उसको क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। इसका मतलब क्रोमोसोम बनाने के लिए आपको क्या नया चाहिए? डीएनए। और नई क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। नई क्या चाहिए? प्रोटीन। इसका मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन की जरूरत कब पेश आती है? सेल डिवीजन के वक्त। कब पेश आती है? सेल डिवीजन के वक्त। जब हमें सेल को डिवाइड करवाना है, जब हमने सेल को, तब हमें किसकी जरूरत पेश आएगी? डीएनए रेप्लिकेशन की। तो कौन सा ऐसा फेज था जिसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर जो है ना डीएनए की रेप्लिकेशन होती है? हमने कहा था कौन सा फेज है? इंटरफेज है। कौन सा फेज है? और इंटरफेज के अंदर भी कौन सा फेज था? एस फेज। एस फॉर हमने कहा था दिस इज सिंथेसिस। एस फॉर, वहां पे आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हमने करनी है। डीएनए की कॉपी प्रिपेयर करनी है। डीएनए की कॉपी प्रिपेयर। यहाँ पे हम सिंपल एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट के ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। इसके दरमियान में लिंकिंग थी, स्ट्रैंड्स थे। ये किस कौन बनाता है? नाइट्रोजनस बेसिस। कौन बनाता है? नाइट्रोजनस बेसिस। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और क्वाइल्ड है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और क्वाइल्ड है। यहां तक बात समझ आई? जब हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बेटे अनक्वाइलिंग। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ पहले, फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है? अनक्वाइलिंग। क्वाइल किसे कहते हैं? यूं मुड़े हुए होना। ये जो आपको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये भी मुड़ा हुआ है। मैं इसके ये बल खोल देता हूँ, इसके रैप्स खोल देता हूं तो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ी की तरह बन जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। बात समझ आई? अनकॉइलिंग की है अभी इसकी। क्या की है? अनकॉइलिंग। अगले स्टेप में मैं कहता हूं कि जैसे आप अपने बैग की जिप ओपन करते हैं ऐसे इसकी अनजिपिंग कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? अनजिपिंग। दूसरे स्टेप पे क्या होनी है? अनजिपिंग। जस्ट लाइक दिस, कि जैसे आप एक जो है ना वो जिप ओपन कर देते हो, उसके दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। ऐसे आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। तो बेटे हमारे पास अनकॉइलिंग हो गई। उसके बाद क्या है हमारे पास? अनजिपिंग। ठीक है। अब जरा देखें, ये हमारे पास एक पेरेंट डीएनए था। ये क्या था? पेरेंट डीएनए था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी ये जो ब्लैक वाला हमने बनाया है ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। ये क्या है? ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। क्लियर? ये वाला इतना हिस्सा जो है, लेट मैं कहता हूं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है।
ऐसे नए न्यूक्लियोटाइड अब हम सेल में बनाएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड सेल में हमारे पास रेप्लिकेशन की थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज होती हैं रेप्लिकेशन की। एक ऐसी थ्योरी है जिसमें साइंटिस्ट का कहना है कि जो पुराना डीएनए है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, सारा टूट जाता है दोबारा, फिर जो नया बनता है उसमें कुछ पोर्शन नए के होते हैं, कुछ पोर्शन पुराने के होते हैं, तो 2 डीएनए अलग-अलग बन जाते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं डिस्पर्सिव मेथड। क्या कहते हैं? कि सारे का सारा डीएनए टूट फूट का शिकार हो जाता है, फिर पुराना भी नया बनता है और नया भी नया बनता है। यानी कि जो पुराना और नया है वो मिक्सचर सा होता है, कोई पार्ट, कोई न्यूक्लियोटाइड पुराने वाला, कोई न्यूक्लियोटाइड नए वाला। अब उसके माथे पे तो नहीं लिखा होगा इट्स न्यू और ओल्ड, लेकिन ये उनका एक जो है ना वो ख्याल था। फिर दूसरा मेथड ये था कि कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हो, आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल पेपर है, आप उसकी फोटोकॉपी कराते हो, ओरिजिनल वैसे का वैसा सलामत, उसको हमने खराब उस जैसा बिल्कुल नया बना लिया, यानी पूरे का पूरा पुराना डीएनए उस जैसा बिल्कुल एक नया डीएनए बनवा लें, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। के पेरेंट स्ट्रैंड कंजर्व रहा, महफूज रखा, हमने दूसरा बना लिया। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव में क्या कहते हैं? डीएनए, आधा डीएनए पुराना आधा नया, आधा पुराना आधा नया। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है इसको हमारे तजर्बे सपोर्ट करते हैं, इसको हमारे एक्सपेरिमेंट्स सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए इज ऑथेंटिक। इसको हमारे एक्सपेरिमेंटली जो है ना साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि वाकई यही होता है, वाकई ही। वो आप एफएससी में डिटेल देखोगे। अब यानी कि ये मेरे पास एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, इनको मैं अलग-अलग करके यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास दोनों ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। ये क्या है? ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है। अब वो कहते हैं ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। किस तरह काम करते हैं? टेम्पलेट का काम करते हैं। टेम्पलेट किसे कहते हैं? सांचा। टेम्पलेट किसे कहते हैं? सांचा। जिसको देख के आप उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए जोड़ोगे, जिसको देख के आप उसका मिसाल के तौर पे बेटे अगर यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोटाइड लाएंगे उसमें यहाँ पे क्या होगी? थायमीन, क्योंकि एडिनिन ने किसके साथ पेयर बनाना है? थायमीन। तो ये इसका कंप्लीमेंट्री है, ये इसका यानी ये टेम्पलेट था पहले वाला, इसको देख के हम नया लाए, इसको देख के। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन में ड्रा कर रहा हूँ बेटे, इसका मतलब ये नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, ये नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। बात समझ आ रही है? ब्लैक वाला क्या था? ओल्ड। ब्लू वाला क्या है? न्यू। ये क्या है? न्यू। और ये क्या है? ओल्ड। ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड किसका काम करता है? इसको देख के हम यहाँ न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, सी, जी तो सी तो जी, टी तो ए, थायमीन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन तो गुआनिन, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? तो आधा जो डीएनए पुराना है और आधा, इसी मेथड का नाम था सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसका नाम क्या था? ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन की बात समझ आ गई? पहले स्टेप में हमने क्या करवाया? अनकॉइलिंग। दूसरे स्टेप में क्या करवाया? अनजिपिंग। उसके बाद पुराना डीएनए स्ट्रैंड किस तरह बिहेव करते हैं? टेम्पलेट। और उसके साथ हम क्या बना लेते हैं? न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनवा लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आपके पास पेज नंबर है हमारे पास 95। We have studied DNA replication. We have studied in grade 9 cell cycle that before a cell divide होने से पहले its DNA is duplicated या replicated. It is done to make the copies of the chromatids of the chromosome. During the replication, the DNA double helix is unwound. Unwound खुलता है। Unwound का मतलब कि uncoiling होनी है, unwounding कर लें आप। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन डीएनए डबल हेलिक्स इज अनबाउंड एंड द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बेटे क्या हो जाते हैं? सेपरेटेड हो जाते हैं। मच लाइक द टू साइड्स ऑफ द जिपर, एक जिप की तरह अलग-अलग हो जाते हैं। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस अनदर स्ट्रैंड। The N base mean nitrogenous base make pair with the N base of new nucleotide. पुराने वाली नए के साथ बॉन्ड बना लेगी। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, बोथ कितने? ये वाला ओल्ड, एक ये वाला ओल्ड, ये दोनों पुराने स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। अपने सामने दूसरा एक नया स्ट्रैंड बनवा लेंगे। ठीक है। ईच template and its new strand together then to form a new double stranded DNA या double helix identical to the original molecule। ये अगले पेज पे देखें जरा, डायग्राम बनी हुई है। पहले डबल हेलिक्स हमने अनबाउंड किया, फिर उसमें जो पिंक वाला है ये ओल्ड है, उसमें ब्लू वाला जो लाइंस हमने ऐड की ये न्यू न्यूक्लियोटाइड है। तो टेम्पलेट को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है और न्यू स्ट्रैंड्स को भी देख लेना है। जब आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन की डायग्राम आती है तो डायग्राम भी साथ आपने बनानी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो वैसे लॉन्ग आता नहीं है ये, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट और भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।